के सबसे भयानक और खौफनाक रूप का गवाह इस वक्त पूरा देश बन चुका है। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पठारों तक और पूर्वोत्तर के आपको पता है जंगलों से लेकर पूर्वी भारत के तटीय मैदानों तक इस समय आधा भारत बाढ़ और बारिश के भीषण महासंकट से जूझ रहा है। दर्शकों, असम में तो स्थिति बेकाबू हो चुकी है, जहां नदियां इंसानी सपनों को ताश के पत्तों की तरह बहा ले जा रही है। 70 से ज्यादा मौतों और 6 लाख से अधिक बेघर लोगों की चीखें पूरे राज्य में गूंज रही हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, सतारा, कोल्हापुर भारी बारिश और बांधों के खुले फाटकों से जलमग्न हैं, तो पूर्व में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सालंदी, कानी और केलेघाई नदियां गांवों के गांव लील रही हैं। कंक्रीट के पक्के मकान ढह चुके हैं, सड़कें बह चुकी हैं, पावर ग्रिड ठप हो चुका है, जिससे हजारों परिवार अंधेरे में कैद हैं और लाखों जिंदगियां सिर्फ एक मदद की पुकार बनकर रह गई हैं। यानी कि आम लोगों के जनजीवन में ये गहरा अंधेरा छा चुका है। अंधेरा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से पानी का प्रकोप है, देखिए जल ही जीवन हम कहते हैं, जल ही जीवन हम पढ़ते हैं, लेकिन जल कब संकट बन जाए ये पता नहीं चलता और यही नजर आ रहा है। और जरा अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए जो कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन पर आने वाली है। यह सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है, बल्कि कुदरत का वो रौद्र रूप है जिसने सैकड़ों जिंदगियों की रफ्तार पर बेदर्दी से ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश हो रही है, भीषण बाढ़ आ रहा है और उस दर्दनाक मंजर को बयां कर रहा है जहां रास्ते सड़कें नहीं बल्कि उफनती नदियां बन चुकी है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद आई इस सैलाब ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें बह चुकी हैं, संपर्क टूट चुका है और रास्ते में फंसे मुसाफिरों के सामने सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता है और वो अंधेरा के रूप में छाया हुआ है। असम में बाढ़ से बड़ा संकट, गुजरात में हाल बेहाल, यहां बिजली गुल है, बत्ती गुल है, आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहे लोगों पर पड़ा है। उनके पास ना सहारा है, ना रहने को छत, ना खाने को रोटी। और मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहां धाराशिव और सोलापुर में जारी आफत की बारिश के कारण भीमा नदी के बेसिन में आने वाली बोरी नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर कई कई फीट पानी भर गया, जिससे संपर्क टूट चुका है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। उफनती बोरी नदी का ये खौफनाक मंजर देखिए। और महाराष्ट्र की ही आपको तस्वीरें दिखाएंगे। महाराष्ट्र के ही हिल स्टेशन महाबलेश्वर में आज कुदरत का भयानक रूप देखने को मिल रहा है, जहां 220 मिलीमीटर की भारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही दर्शकों मचाकर रख दी है। भारी बारिश के कारण कृष्णा और कोयला नदियां उफान पर हैं, जिसका सीधा और साफ तौर पर असर अब पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के राधानगरी और वारणा बांध अपने पूर्ण जलस्तर तक भर चुके हैं। और महाराष्ट्र के सतारा की मैं बात करना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पश्चिमी घाट के कोयला नगर में स्थित राज्य के सबसे विशाल और प्रमुख कोयला बांध के स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं। बांध से सीधे कोयला नदी में 5000 क्यूसेक पानी का भारी बहाव छोड़ा जाना शुरू हो चुका है। कैचमेंट एरिया में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कोयला बांध में पानी की आवक यानी इनफ्लो तेजी से बढ़ चुकी है। 25,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। जी हाँ, 105 टीएमसी की कुल क्षमता वाले इस बांध में वर्तमान जल भंडारण 84.77 टीएमसी के पार पहुंच चुका है। तो मानसून का महाविनाश तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें आपको एक एक जिले, एक एक राज्य से दिखा रहे हैं। अभी ये तस्वीरें आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, असम, गुजरात सब एक जैसा नजर आ रहा है।
और चलिए पहाड़ों की ओर कुछ करते हैं, पहाड़ों की चलिए बात करते हैं। पहाड़ों पर भी आफत कम नहीं है, बारिश हो रही है। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करना चाहूंगी। रुद्रप्रयाग से बेहद खौफनाक तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते पावन अलकनंदा नदी उफान पर है और जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। रुद्रप्रयाग संगम और आसपास के सभी तट और घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालात की गंभीरता और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए नदी किनारों को पूरी तरीके से सील कर दिया है और एहतियातन सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ उफनती अलकनंदा का यह रौद्र रूप बता रहा है कि पहाड़ों पर मानसूनी आफत अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यानी आफत पहाड़ों से लेकर घाटों तक। और अब आपको बताएं, जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का ये जो तस्वीर है, ये जो असर है, ये आम जनजीवन तबाह कर रहा है। और बढ़ते आगे, अब बाबा केदार की नगरी यानी केदारनाथ धाम से रूह कपा देने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। समूचे उत्तराखंड में जारी भारी मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी अपने उफान पर है। केदारनाथ घाटी में भीषण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। गरजती हुई मंदाकिनी की लहरें इतनी आक्रामक है कि आसपास के रास्तों और संरचनाओं पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तीर्थयात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नदी के पास जाने की भूल बिल्कुल ना करें और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। केदारनाथ में मंदाकिनी का यह उग्र रूप साल 2013 के जख्मों की याद दिला रहा है दर्शकों, जिससे पूरा तंत्र अब चौकस और सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। नदियों का जलस्तर आप देखिए, देखकर ही जो आम लोग हैं वो डर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन कह रहा है कि नदियों के पास आपको खड़े भी नहीं होना चाहिए। कई लोग जो हैं वो तस्वीरें लेने की वजह से वहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अपील की है कि जब तक बाढ़ का स्तर कम नहीं होता है नहीं जाना वहां। और बढ़ते आगे, पूर्वोत्तर राज्य असम में भीषण बाढ़ के बाद एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उफनती नदियों और भयानक तबाही के बीच ऊपरी असम के शिवसागर जिले से लेकर गौरी सागर, नाजरा, आमगुड़ी और डीमो जैसे इलाकों में करीब 13,000 परिवार पिछले कई दिनों से बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पानी के भयंकर बहाव में पावर ग्रिड, ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सुरक्षा कारणों से कई जगहों पर बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी है। गौरी सागर में डीमो तक का ये पूरा इलाका इस वक्त सैलाब और खौफनाक अंधेरे के दोहरे प्रहार का सामना कर रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी तबाही वहां पर मची हुई नजर आ रही है। और असम में तो आई इस विनाशकारी जल प्रलय का वो भयानक मंजर सामने आया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोगों के आशियाने, उनके खून पसीने से बने पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में ढहकर सैलाब में समा रहे हैं। बाढ़ ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। और यहां रुकते छोटे